मेरठ में एक इंजीनियर ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रिक दस्ताना बनाया। दावा ये किया गया दस्ताना हाथों को ठंड से बचाने के लिए दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। क्योंकि ये हाईटेक दस्ताना कई खूबियों से लैस है, दावा ये किया गया कि यह दस्ताना हाथापाई के दौरान दुश्मन को 4000 वोल्ट का झटका दे सकता है। साथ ही दावा ये भी है कि दस्ताना सैनिकों को कई किलोमीटर पहले ही दुश्मनों की खबर देने में सक्षम है और जवान इसकी मदद से कंट्रोल रूम को संकेत भेज सकते हैं। ये जो ग्लव्स है हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि जो हमारी सेना के जो जवान है उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए। इस दस्ताने को मेरठ के MIET इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में तैयार किया गया। इंजीनियर्स के मुताबिक इसे बनाने में 3 दिन का समय लगा और 8500 रुपए का खर्च आया। फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। रकुलप्रीत सिंह से टॉलीवुड ड्रग्स मामले में हैदराबाद के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। ईडी 4 साल पुराने ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें रकुलप्रीत से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी रकुलप्रीत से 3 सितंबर 2021 को ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी। रकुलप्रीत के अलावा और भी कई अभिनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। वहां बूढ़ी गंडक नदी पर बना हुआ पुल बीच से ही टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। ये तस्वीर बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर बने पुल की है, जो बीच से ही टूटकर नदी में समा गया। बताया गया कि 9 सालों से इस पुल के निर्माण का काम चल रहा था, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। इस पुल को 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। वहीं 2 दिन पहले इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी और उसके 2 दिन बाद ये टूटकर नदी में समा गया। इस पुल के टूट जाने की वजह से जहां एक तरफ करोड़ों का नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर वहां के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस पुल के टूट जाने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और कई लोग टूटे हुए पुल को देखने के लिए जमा हो गए। वहीं लापरवाही की इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। उत्तराखंड के रामनगर से हैरान करने वाला मामला सामने, जहां स्टूडेंट्स घने जंगलों के बीच से रोजाना स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी डर सताता रहता है। स्कूल से छुट्टी के बाद खुली गाड़ी से घर जाते बच्चों का यह वीडियो उत्तराखंड के रामनगर का है। ये बच्चे रोजाना इसी तरह से घर से स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से घर, क्योंकि ये सफर तय करने के लिए इन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है और करीब 4.5 किलोमीटर के इस जंगली रास्ते में जानवरों के हमले का डर भी बना रहता है। ये हाथी शेर के चक्कर में ही हो रहा है ऐसा कुछ। बहुत ये सर्दियों के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही डर रह जाता है। स्कूल से निकलते टाइम ही हम स्कूल से निकलते और घर आते टाइम तो यही डर रहता है कहीं रास्ते में कुछ दिख ना जाए। स्टूडेंट्स के इस डर को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कॉर्बेट के ढेला रेंजर से इसकी शिकायत की थी और स्टूडेंट्स की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हम चाहते हैं कि लगभग 100 बच्चा पटरानी से आता है। हमारा पार्क प्रशासन से एक ही निवेदन है कि 100 बच्चों के सुरक्षित वहां से घर से विद्यालय आने और विद्यालय से घर तक पहुंचने की एक सुरक्षित व्यवस्था समग्र में वो करे, ताकि बच्चों को जो भय पैदा हो गया है और पढ़ाई बाधित हो रही है वो ठीक हो सके। हालात को देखते हुए ढेला रेंजर ने कॉलेज प्रशासन को एक गाड़ी उपलब्ध कराई है, जिसके बाद छात्रों और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। फिलहाल हमने वहां पर उस मूवमेंट पे नज़र भी रख रहे हैं और उसके साथ साथ हमने अपनी 2 टीमें गठित कर दी हैं, जो सुबह आते हुए भी बच्चों के स्कूल आने के टाइम पे और शाम को स्कूल से जाने के टाइम पर भी बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी वहाँ पे। कार्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों की तादाद बढ़ रही है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इन वन्य जीवों के बढ़ने से इन छात्रों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।